हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू सर आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएसईबी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं थ्योरी सेक्शन लाया हूं। इस थ्योरी सेक्शन में त्रिकोणमिति चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट से आप जानेंगे कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है, इस चैप्टर में कौन से मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है तथा इस चैप्टर का की कॉन्सेप्ट क्या है, अमेजिंग फैक्ट क्या है, ये सारे चीज़ों को जानेंगे। यानी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। उस इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस किस पॉइंट को देखना है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन से यानी त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन से आपको एक ओवरव्यू प्राप्त होगा कि इसमें आपका सबसे पहले आएगा पॉइंट कि पर्पस क्या है इस चैप्टर का। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक उद्देश्य होता है। आपने त्रिकोणमिति नाम सुना होगा, लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन कौन से मेन टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्पस क्या है इसका। पर्पस ये नहीं कि केवल एग्जाम में पूछता है इसलिए वही पर्पस है। पर्पस से हमें कुछ सीख मिलना चाहिए कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में इससे क्या उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। हमारे आंखों द्वारा वो सारी वस्तुएं जिसकी एक निश्चित ऊंचाई हो तथा हमसे एक निश्चित दूरी पे हो तथा हमसे हमारे आंखों द्वारा एक निश्चित एंगल बनता हो, उस एंगल को, उस दूरी को और उस ऊंचाई को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही सीख इस पाठ से मिलता है बाबू। जैसे भवन की ऊंचाई निकालना हो, जैसे पोल की ऊंचाई निकालना हो, ये सारे चीज़ों हम त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर इस चैप्टर में आपको मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। आइए देखिए वो टॉपिक को। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आपको जानना है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक में आपको 4 टॉपिक जानना है। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या जानेंगे आप? तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b, ये सारे चीजों को जानेंगे। यानी 6 निष्पत्तियां के रेशियो जानेंगे। वो सारे के सारे क्लियर कब होगा? जब आप अनुपात से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे तब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 की तरफ। टॉपिक 2 में आपको जानना है त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के मान। आखिर त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोण का मान होता क्या है? जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सारे मानों को जानेंगे। इसी प्रकार कॉस का भी जानेंगे, टेन का भी जानेंगे, कॉसेक का भी जानेंगे, सेक का भी जानेंगे और कॉट का भी जानेंगे। ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम कब? जब थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3 में क्या जानना है? टॉपिक 3 जो है ये त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के मान से रिलेटेड है। आखिर त्रिकोणमितीय पूरक कोण होता क्या है वो समझिए। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। जैसे 60 का पूरक 30, 50 का पूरक 40। तो इसमें जानना है आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये सारे चीज़ों को हम क्लियर करेंगे क्यों और कैसे होता है जब इसका थ्योरी लाएंगे तब। यानी टॉपिक 3 भी आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो चौथा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहने का क्या मतलब होता है? सर्व मतलब सभी और समीकाएं मतलब समीकरण। ऐसा समीकरण जिसे तोड़ा न जा सकता है। वो जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरह आपको जानना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तोड़ा नहीं जा सकता, एक्सचेंज किया जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 नहीं होगा।
तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार बहुत सारे सर्वसमीका के बारे में हम जानेंगे। तो केवल और केवल आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलेंगे हम मेन आइडिया की तरफ कि मेन आइडिया होता क्या है। तो आइए ध्यान दीजिए, मेन आइडिया कहने का मतलब कि आपका अगर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट है तो एक्सरसाइज बना दे, यही ना मेन आइडिया कहलाता है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दे, यही मेन आइडिया कहलाता है। आपके एग्जाम में यानी आपके एक्सरसाइज में किस तरह के प्रश्न रहते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, वही ना मेन आइडिया कहलाते हैं कि उस टाइप को आसानी से हम बना देंगे, यही मेन आइडिया कहलाता है। तो देखिए, आपको चारों टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 4 टाइप आप पढ़े उस प्रत्येक टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 टाइप के, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और दूसरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग होते हैं और एक शॉर्ट होते हैं। तो इससे केवल शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो 1 नंबर के और नहीं तो 2 नंबर के। क्लियर। चलिए अब देखिए देता क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है तो ऑप्शनल ही रहेगा, ये सब्जेक्टिव में रहेगा तो इस प्रकार का रहेगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 को देखिए। टाइप 2 में हुआ क्या कि 4 tan थीटा, यहां छूटा हुआ है बाबू ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 3 तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालें। तो देखिए क्लियर ये हुआ कि जो भी अनुपात से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के होंगे। हूबहू तो नहीं आते हैं, लेकिन यही रहेगा कि रेशियो चेंज रहेगा, आपका फिर डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन आएंगे तो इसी टाइप से प्रश्न आएंगे, केवल रेशियो से ही आएंगे। तो आपका टॉपिक 1 से क्लियर हुआ कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। चलिए टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं। एक नजर देखते रहिएगा, ये सभी के सभी मेन आइडिया से हैं, ये सभी के सभी मेन आइडिया यानी जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे डिस्कस हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टाइप 2 त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के मान से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से यानी इस टॉपिक से 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के और सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टाइप के यानी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप, इसका क्वेश्चन का पहला टाइप जो है वो है आपका साइन थीटा का मान, साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये सारे चीजों को हम क्लियर करेंगे क्या, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तब। तो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो केवल यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी टाइप 1 में आपको एंगल पे आधारित मान पूछेगा, एंगल का मान कितना होता है। टाइप 2 में देखिएगा क्वेश्चन का टाइप 2 में आपको कहेगा कि यदि थीटा बराबर थीटा का कुछ वैल्यू दे देगा तथा रेशियो का मान यानी रेशियो दे देगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकाले। तो थीटा जहां जहां है वहां वहां थीटा के वैल्यू धर के एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे चीजों को हम जानेंगे थ्योरी में। चलिए 2 टाइप के प्रश्न हुए। तीसरा टाइप के प्रश्न कैसा आता है वो उसको देखिए। तीसरे टाइप में आपको आ जाता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रश्न आते हैं। इसमें हो सकता है डिवाइड में भी आ जाए कुछ, माइनस में भी आ जाए कुछ,
यानी बहुत तरह के प्रश्न बनेंगे, लेकिन सभी के सभी किस पे रहेंगे, एंगल पे रहेंगे। तो टाइप 3 भी देख लिए। चौथे टाइप की तरफ चलिए। चौथे टाइप में आपको है प्रश्न कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा cot a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये सारी चीजों को देखेंगे। देखे क्या कि टॉपिक 2 से रिलेटेड 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज रहेगा, तो रेशियो चेंज रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा और सभी यानी निष्पत्तियां चेंज रहेगा और डिजिट चेंज रहेगा। सेम के सेम यही टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि टॉपिक 3 से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक 3 से रिलेटेड आपको 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। चार टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है आपका त्रिकोणमितीय पूरक कोण के मान। इससे 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो होगा आपको फॉर्मूला पे आधारित, जो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बताए थे उससे रिलेटेड होगा। बहुत सारे फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड होगा। दूसरे टाइप में देखिएगा क्वेश्चन को, इसमें दे देगा किसमें, बटा में, यानी sin 72 डिग्री बाई cos 18 डिग्री इक्वल टू ... इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा। फिर देखिए तीसरे टाइप के प्रश्न में किस तरह का प्रश्न होगा। तीसरे टाइप में आपका होगा, तीसरे टाइप में होगा, यहां देखिए क्यों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन इधर था, लेकिन ये क्वेश्चन को हम ध्यान दीजिएगा। यहां ये tan 15 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू 1, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो तीसरा टाइप क्लियर हुआ। अब देखिए आपको यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिग्री में है, ये आपका डिग्री में है, ये सारे के सारे डिग्री में है। तो आपने देख लिया कि सारे के सारे डिग्री में है। और यहां होता क्या है समझिएगा। चौथे टाइप के प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे टाइप में आपको होता है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 20, तो a का मान निकालने के लिए पूछेगा। किसका मान, a का। तो a का मान निकालने के लिए पूछेगा, तो किस तरह निकालेंगे। यानी 4 टाइप के प्रश्न हुए। तीसरे टॉपिक से 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल और केवल आपके एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, क्लास 10th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे टॉपिक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चौथे टाइप में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे टाइप में आपको 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे टाइप में आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से रिलेटेड। पहला होगा आपका फॉर्मूला से रिलेटेड। देखिए जैसे 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप में आपको रूट से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। रूट से आधारित प्रूफ दैट प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे टाइप 2 में देखिएगा रूट अंडर माइनस साइन ए बाई प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहां कुछ भी हो सकता है, साइन के जगह cos, tan, cot, cosec सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएंगे तो रूट से आएंगे। फिर आगे देखते हैं तीसरे टाइप में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तीसरे टाइप में देखिएगा, तीसरे टाइप में कहता है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। यहां कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न होंगे, सिर्फ आपको तरीका बताया गया कि इस टाइप में प्रश्न आएंगे। 3 ही टाइप से प्रश्न आते हैं।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बताएं बाबू कि इस टॉपिक से रिलेटेड 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका। तो टॉपिक वाइज आपको मेन आइडिया लगा दिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और टॉपिक भी बांट दिए। तो आपको क्लियर हो गया कि 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे की कंसेप्ट की तरफ। तो की कंसेप्ट होता क्या है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। की कंसेप्ट होता क्या है? ऐसा चाबी जिससे पूरे टॉपिक को खोला जा सकता है। जैसे त्रिकोणमिति को खोलने के लिए, नचाने के लिए, यानी पूरे टॉपिक को खोलने के लिए निष्पत्तियां की जरूरत है। तो पूरे निष्पत्तियां यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट 6 ही पे पूरे त्रिकोणमिति नाचती है। तो समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है। अगर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट याद है तो आसानी से त्रिकोणमिति में घूमेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अमेजिंग फैक्ट की तरफ। आखिर त्रिकोणमिति शब्द आया कैसे? इसका खोज किसने किया? यह त्रिकोणमिति डायरेक्ट त्रिकोणमिति था या त्रिकोणमिति किसी शब्द से मिलकर बना? तो ट्रिगोनोमेट्री को देखिएगा, समझिएगा क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्रोनो। ट्रिगोनो और मेट्रोनो। ट्रिगोनो का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोनो का मतलब होता है मापन। यानी इससे स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति जो है कहीं ना कहीं त्रिभुज का माप के ज्ञान को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के माप के ज्ञान को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है, या त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा और 3 एंगल ही होता है, तो पॉलीगन है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस त्रिकोणमिति का खोज किसने किया। तो त्रिकोणमिति का खोज हिपार्चस महोदय ने किया, इसलिए त्रिकोणमिति का पिता हिपार्चस महोदय को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें योगदान किसका रहा। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस साहब का है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा। उस त्रिभुज में आपने देखा होगा कि 2 भुजा का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है। जैसे आपने एक त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल को समझिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह देखे होंगे। अगर ए बी सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये आपने क्या प्रमेय में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पाइथागोरस साहब के इसलिए है कि जब 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन भुजा पता हो तो कैसे निकालिएगा। जब आपको AC और BC पता हो तो BC निकाल सकते हैं। जब आपको
AB और AC पता हो तो BC निकाल सकते हैं। जब आपको AC यानी AB और BC दोनों पता हो तो AC निकाल सकते हैं। इसीलिए पाइथागोरस साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। अब बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपने महात्मा गांधी सेतु पुल देखे हैं, उसमें भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया गया है। क्योंकि किस एंगल से ढाल बनाया जाए कि उस पुल पे पानी भी न रुके, क्योंकि पानी जमाव के कारण वो खराब हो जाएगा। पानी जमाव होगा तो बिखराव हो जाएगा रोड में, इसलिए उसको एक एंगल की सहायता से बनाया गया है, एक स्लोप की सहायता से बनाया गया है कि उस पे गाड़ी भी चढ़े आसानी से जाए। आपको रेल की पटरियां बनता है, त्रिकोणमिति के किस एंगल से मुड़ा जाए कि ट्रेन भी आसानी से जाए। ये सारे चीजों को देखते हुए बनाया गया। तो त्रिकोणमिति का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर की। पास्ट एंड फ्यूचर की, तो पास्ट में आपको ट्रिगो नहीं पढ़ना था और प्रेजेंट में पढ़ना है आपको। तो प्रेजेंट में पढ़ना है तो किस तरह पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा कि आपको बेहतर और बेस्ट कंसेप्ट के साथ हर चीज क्लियर होगा। तो कहा जाता है कि अगर बेस मजबूत है तो इमारतें बहुत बड़ी खड़ी की जा सकती है, यानी महलें बड़ी उठाई जा सकती है। लेकिन बेस मजबूत ना हो तो इमारतें ध्वस्त हो जाती है। तो क्लास 10th में आप ट्रिगो अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो इंटर यानी इन फ्यूचर यानी प्रेजेंट में जब सही नहीं कीजिएगा तो इन फ्यूचर में आप क्या कीजिएगा। तो हम आपको फ्यूचर यानी प्रेजेंट बेटर और बेस्ट बनाएंगे ताकि आप फ्यूचर में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। सारे चीज़ों को एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जब आगे जाइएगा तो वो 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 यही यूज करना है। तब पढ़िएगा तभी ना यूज कीजिए फ्यूचर में। जब 11th में जाइएगा तो आपको 6 महीने ट्रिगो पढ़ना है। तो आप बेस मजबूत कीजिए, हम आपका बेस बनाएंगे बहुत ही एक एक पॉइंट से। जिस तरह आपको इंट्रोडक्शन में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, उसी तरह मैं आपको थ्योरी सेक्शन में उसी तरह, उसी वे में, उसी लय में, उसी जुनून और जज्बा के साथ आपको हर एक टॉपिक को क्लियर यानी हर थ्योरी को क्लियर करते चलेंगे। तो अगले वीडियो में हम आएंगे डायरेक्ट पॉइंट पे। वो पहला टॉपिक होगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।